करने की नाकाम कोशिश। ऐसे ही होता है, प्लेट तोड़ेंगे तो एक्सप्रेस वाले पैसे काटेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम मौजूद है द किचन मास्टर सीजन 2 में। इस वक्त वो राउंड चल रहा है जब रोजाना एक बंदा या बंदी एलिमिनेट हो जाती है। जीतने वाले को जहां बहुत सारे तोहफे मिलेंगे वहां मिलेगा राबिया अनम सैलून की जानिब से, पता है क्या क्या सब पता है, पैसों की हर नॉलेज इनके पास है। 1 लाख रुपए कैश राबिया अनम सैलून की तरफ से मिलेगा और बहुत सारे और भी इनामात मिलेंगे। महक वली और आयशा मुगल, आज ये 2 लोग हमारे साथ हैं और बहुत ही प्यारे शेफ जलाल, हमारे शेफ लड्डू शेफ जलाल मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्किस और बहुत सिर्फ आपकी वजह से बिल्किस आप, मेरा नाम लड्डू लड्डू पड़ गया है मेरा नाम सिर्फ ये, और लाइबा मौजूद हैं। तो आज देखते हैं जी कि इनकी कहानी क्या है दोनों की और फिर इनका चैलेंज क्या है वो भी पूछते हैं। शेफ जलाल चैलेंज क्या है? अच्छा चैलेंज तो कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बट आज इन्होंने जो मेन कोर्स आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, मैं अगेन आप लोगों से कहूँगा क्योंकि लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ हमारे साथ उसमें हमारी तबीयत ख़राब हुई और शौक से निकल ही नहीं पा रहा। हाँ, तो आज इन्होंने फिर बर्गर रखा है अपना महक ने और मेन कोर्स में, और आपने फेतुचीनी अल्फ्रेडो, तो मेक श्योर कि अल्फ्रेडो हो और बर्गर जो है वो बर्गर हो। चिकन विद पंपकिन प्योरे इन द स्टार्टर और आप बनानी है लोडेड फ्राइज। भाई क्या बात तो है। आप लोगों की जितने भी स्टार्टर इवन मेन कोर्स भी आप लोगों का ऑन पॉइंट होना चाहिए। तो आज आप लोगों का टास्क है अनियन की चॉपिंग और जूलियन कटिंग। तो आप लोगों के पास 2 मिनट है और इन 2 मिनट के अंदर आप लोगों ने अनियन को फाइन चॉप करना है, हाफ करना है, हाफ को चॉप करना है, हाफ को जूलियन कटिंग फाइन चॉप और जूलियन काटना है आपने। ठीक है जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। अच्छा जी, प्याज काटते हुए आंखों से आंसू निकलते हैं। सब खाना बना लेती हूँ, प्याज जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। किससे कटवाती हो फिर प्याज? अम्मा से? खुद ही शुरू में तो अम्मी आप प्याज काटते हैं, बाकी खाना बना लूंगी, लेकिन अब काटने पड़ते हैं, अम्मी घर पे नहीं होती, जब बहन के साथ बिजी होती है वो तो खुद ही बनाती है। अच्छा, बड़े टोटके हैं प्याज के लिए। कहते हैं कि अगर पानी का एक बोल सामने रख लें तो कहते हैं जब प्याज कटता है ना तो वो जितना जो भी करीब तरीन वाटर डिपॉजिट है ना उसको अट्रैक्ट करता है। तो पानी आंखों में बहुत ज्यादा होता है तो वो वहां चला जाता है, लेकिन वहां से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पानी रख लें, अनियन में बेसिकली अनियन में वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, और अनियन किसी भी करी में बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। तो बिकॉज जब आपकी नाइफ शार्प नहीं होती तो वो पानी जो है ना आपकी आंखों में आंसू लाने का सबब बनता है। अगर आप उसको नॉर्मल वाटर के अंदर डिप करके रख लें तो आपके आंखों में से पानी नहीं निकलेगा, और या फिर पानी में डाल दें। आप उसकी आपकी नाइफ इतनी शार्प हो कि आपको वो अनियन को। एक मेरे भाई हैं कहीं से लेकर आए, अब आप बताएं कितना। वो कह रहे हैं च्युइंगम चबाते हुए अनियन काटें तो आंखों में से आंसू नहीं निकलते। ये तो आप बता सकती हैं, ऐसे कोई साइंस बहुत ही कोई फजूल किस्म की लेकर आए हो आप। आलू अगर काट के रख लेना, आलू च्युइंगम के जायके में इतना खो जाता है मेरा भाई कि उसको ये है ना लाइबा ऐसे ही। और कोई बात नहीं, वो अपनी एक उसमें चला जाता है। अच्छा, तो लाइबा वो वाली कुक हैं जो पहले प्रिपेयर कर लेती हैं सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स, या फिर साथ साथ? नहीं, सब कटा हुआ होना चाहिए पहले। अच्छा, सब तैयार हो, शेफ लाइबा आए और खट 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 जल्दी से बना ले फिर बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब उम्रे पे गई हुई थी तो वहाँ क्या खाती थी? वहाँ अलबैक बड़ा मशहूर है और बड़ी चीजें वो मशहूर ही है, टेस्ट है ना। लेकिन वहाँ वैसे भी मिडिल ईस्टर्न जैसे खाने होते हैं या सऊदीया में खाने थोड़े फीके ही होते हैं। ऐसा ही है नहीं, मगर बहुत सारे खाने ऐसे हैं जैसे पाकिस्तानी नहीं आपा, जैसे अगर आप मिडिल ईस्टर्न फूड की बात करती हैं तो आप देखें उनका जो जितने भी लहम वगैरह जितनी भी हैं उनके, तो वो सारी फ्लेवरफुल बारबेक्यूज हैं उनके, ठीक है। इवन कि आप उनके कोल्ड मिजाज देख लें तो कोल्ड मिजाज भी जो है उनकी फ्लेवरफुल है, जैसे तबूले है आपका, किब्बे है, हुमस है, मुतब्बल है, इज़्मे है, तो ये सारे फ्लेवरफुल इनके डिशेस हैं। बिल्कुल सही है और बड़े हेल्दी डिशेस हैं वहाँ का खाना। अच्छा, वहाँ भूख बहुत ज्यादा लगती है जो गए मैं उनसे इसलिए पूछ। बिल्कुल नहीं लगती भूख, इतनी नहीं लगती, लग रही थी, मतलब 3 टाइम का जो खाना होता है वो ये, उसके अलावा नहीं कि हर 10 मिनट बाद भूख लगती है। अच्छा, हर 10 मिनट बाद ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा मुशक्कत कर रहे हैं तो आपको लगे कि मुझे कुछ खाना है। आप नहीं सोचे ना कि आप मुशक्कत कर रहे हैं। मेरी अम्मा तो कहती थी मैं आबे ज़मज़म से पेट भरती रहती थी। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। मेरी अम्मी ने भी यही किया। मगरिब पे हम सिर्फ खजूर और आबे ज़मज़म से अपना रोज़ा खोलते थे और पूरा हमारा
ईशा से पहले तक हमारा उम्रा हो जाता था। अच्छा, आप इतने वो रश में और सिर्फ हम आबे जमजम पीते रहते आपको थे। बड़ी रातें भी वहाँ मिली है ना? सारी बड़ी 27वीं पे भी थी आप वहाँ? जी, आप ईद के 27 बाद वापस आई? मैं ईद करके आई हूँ और 27 का जो मेरा उम्रा था वो समझे कि मैं मेरे पाँव जमीन पे नहीं थे, कौन लेके जा रहा था, कहाँ जा रहा था, कैसे आ रही थी पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा रश था, इतना रश था कि हद नहीं। आपका दोनों का मेरे ख्याल में उम्रा कोविड के बाद वाले साल हुआ है ना? मेरे तो अभी पिछले साल ही हुआ है, पिछले recent। साल तो हाँ। उससे मेरा भी पिछले पिछले साल साल ऑलमोस्ट बंद था रमजान। ना, दो साल पहले बंद था ना आपका कोविड की इफ्तार वजह से। फिर कुछ सिर्फ पानी और खजूर, मैं बड़ा हैरत है मुझे कि लाइक आपा हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये आपा को देखते हैं ना इफ्तार करते हुए, मेरे तो घर वाले और मेरे दोस्त कहते हैं, देखे अच्छा, क्या आपा खाती देखे हो? राबिया ने पॉइंट रखा है, ये मैं मेरे नहीं। दोस्त और मेरे घर वाले कहते हैं कि कुछ भी हो रहा हो तुम और आपा जो है ना खाने पे टूटे होते हो। मैंने कहा भाई हम काम करते अच्छा, हैं, यही भूख बात मेरे घर वालों ने भी बोली कि तुम जब 2 मिनट हो गए भाई। चिकन खा रही थी तो तुम्हें दिखा रहे थे, तो मैंने कहा तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, भाई हम नेचुरल लोग हैं, हम इसी तरह खाते हैं भाई, रोजा लग रहा होता है अच्छा हमें। टाइम, दिखाएं जी, दिखाएं जी। अच्छा ये जूलियन कटिंग ये होती है? जूलियन दोनों ने गलत किए और इवन के फाइन चॉप भी जो है ना, इनका चॉप बेहतर है। इनका बेहतर है और इनकी जूलियन जो है ना काफी थिक है। ठीक है, ये स्लाइसेस में आ जाएगा। और आपका नाम क्या था? आयशा। यार आप हमें आयशा- दिखा सकते हैं किस तरह? आयशा ने पॉइंट बेसिकली वन किया है, दिखाएं जरा दिखाएं। इनको दिखाएं जरा, आप इधर आ जाए। चलो जी, शेफ को आज कटिंग करते हुए देखो, पहले तो छुरी देखें वो। मेक श्योर कि आप जब भी कटिंग करें तो आपकी नाइफ जो है ना वो ओके, शार्प होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका अनियन जो है, ठीक है, ये देखें ये, और उसके बाद आपने आहा, क्या ठीक है। बला नहीं, क्या ये देखें। कमाल है ये चॉपिंग है शेफ। ये है फाइन क्या चॉप। यार, ये तो बहुत फाइन है। अब ये जरा one time में मैं fine चाहती हूँ chop कि होता आप है। लोग जरा थोड़ा सा, मेरा बच्चा, सॉरी ये इसलिए नहीं अब कर ये रहे कि आप देखें। लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को ये पता चले। जी fine chop बिल्कुल क्या आगे है। ला सकती हूँ, ठीक है, इसको हम लेकर जा रहे हैं। एक मिनट दीजिएगा, राबिया इधर रखिएगा, मैं जूलियन भी करके दिखा दूँ। ओए होए, ठीक है, फाइन जूलियन क्या होता है? लड़का जज्बाती हो गया है, लड़का आज सब करके दिखाएगा। तो ये जो है ना आपकी फाइन जूलियन है। और इनकी भी जूलियन रखते हैं। ठीक है, चले अब हम दिखाएंगे नाजरीन को, वैसे तो उनको समझ आ जाएगा। ये किया है कंटेस्टेंट 1 ने, ये किया कंटेस्टेंट 2 ने, और ये किया है शेफ जलाल द किंग ने। ये किया है कंटेस्टेंट 1 ने, ये किया कंटेस्टेंट 2 ने, और ये किया है शेफ ने। जलालुद्दीन अकबर ने। क्या बात है भाई, बेहतरीन, अब समझ तो- आ गया। लेकिन इसमें से बेहतर किसका है, किसको एज बेहतर है मिलेगा आज? आयशा का। ठीक है। तो मैं आज आयशा को हेल्प करूंगा थोड़ा सा। ओए होए, ये क्या बात हुई भाई? और 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड तो यूं हो जाएगा 10 मिनट 10 मिनट्स आप इनको ठीक है। हेल्प करेंगे, लेकिन आप प्रॉपर्ली गाइड करूंगा गाइड खाली। करेंगे। ठीक है, खाना बनाएंगे तो नहीं? खाना बनाऊंगा नहीं, खाना तो आयशा ही बनाएगी, बट मैं इनको वर्बली चलें दोनों को गाइड करते हैं आज। थैंक यू। ठीक है, मैं भी प्याज काट लेती, मैंने क्या कसूर किया भाई? टेढ़े मेढ़े प्याज काट के दोनों दोनों help को मिल रही गाइड है। कर लेते हैं क्योंकि कटिंग दोनों की तकरीबन on महक, point आप है। बना रही हैं स्टफ पोर्क चिकन विद पंपकिन प्यूरी, चीजी बीफ बर्गर विद मायो मस्टर्ड सॉस, और आयशा बना रही है स्पेशल लोडेड फ्राइज और फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। आप लोगों का खाना बनाने का वक्त शुरू होता है अब। शुरू हो जाइए जी। चलें। हम जो है थोड़ी गपशप कर रहे हैं, और आप लोगों ने चूंकि ब्राइट के ये एप्रन्स पहने हुए हैं, तो जितना गंदा करना है इन एप्रन्स को कर लीजिए, क्योंकि क्योंकि फिर bright- ब्राइट सब राइट Right कर देगा। अच्छा मुझे ये बताइए, लाइबा के कहते हैं भाई उम्रे पे जाके सबसे ज्यादा जो एहसास होता है वो ये कि हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। हम वहाँ सोचते हैं जी मैं सेलिब्रिटी हूँ जी, और मैं लोग आपको मेरे बताती फैंस हूँ। हैं। जिन दिनों मैं गई थी, मुझसे एक दिन पहले शाहरुख खान ने उम्रा किया था वहाँ। ओह, तो अब जब मैंने वहाँ देखा ना, और मैंने और भी बहुत सेलिब्रिटीज को देखा वहाँ पे, अच्छा। और भी बड़े वेल नोन लोगों को देखा। ठीक है, सब ने एहराम बांधे हैं, सब अबायों में हैं। एक तरीके से किसी का कोई ब्रांड नहीं था, किसी का कोई 2 पट्टी के चप्पल थे, नंगे पैर थे, किसी का कोई ब्रांड नहीं। वो कहते हैं ना इंसान 2 कपड़ों में जाएगा, एक कफन में जाता है मरने के बाद।
तो वहाँ वो यही चीज़ थी कि एहराम पहन के आपको वही फील आता है, वही अबाया पहन के, किसी का कोई ब्रांड कुछ नहीं था और सब अल्लाह की नज़र में एक थे। अच्छा मदीने का बताएं, कहते हैं बड़ा ठंडा है, बहुत मक्का में होता है ना, कहते हैं एक ना बड़ी इस तरह की कैफियत होती है, रश बहुत ज्यादा है, वहाँ लोगों को गुस्सा भी बड़ा आया होता है, कहते हैं मक्का वाले लोगों में जरा जो वहाँ के रहने वाले हैं उनमें थोड़ा सा गुस्सा होता है ना, लेकिन कहते हैं मदीना जाके बिल्कुल ही अलग माहौल, ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो वहाँ की क्या मोमेंट्स थे? वहाँ एक्चुअली जब हम मक्का में थे तो गर्मियाँ थी काफ़ी ज़्यादा, अबाए के अंदर भी हम स्वेटिंग हो रही होती थी, लेकिन मदीना में जब गए इतनी ठंडी हवा, वो जो नातों में सुना है ना कि मदीने की गलियाँ और मदीने की हवा सब बहुत खूबसूरत था, इतनी कोई शोर नहीं था, कोई आवाज़ें नहीं थी, कुछ नहीं, और बस सिर्फ सुकून था वहाँ। क्या बात, बहुत सुकून था। अच्छा नानी का बताओ कि नानी को व्हीलचेयर पर लेकर जा रहे थे, नानी जाहिर है उनकी उम्र में उनको उनकी क्या कैफियत थी, वो क्या महसूस करनी थी? एक मैं कंपैरिजन करना चाह रही हूँ कि एक जवान जब इस तरह इबादत कर रहा होता है मक्का और मदीना में, और एक इस उम्र का इंसान जो ज़ईफ़ होते हैं उनकी इबादत, वो डिफरेंस क्या फील हुआ? नानो ना चल नहीं सकती हैं प्रॉपर, बहुत आराम से चलती हैं, तो उनको जब मैंने कहा ना कि जब हमने उन्हें बताया था कि उम्रे पे जाना है, तो वो तो हफ्ते में उन्होंने पासपोर्ट बनवाया अपना, वो एक अलग क्लाउड 9 पे थी वो, उनका पहला तो उम्रा था। पहला उम्रा था, बिल्कुल पहली दफ़ा ट्रैवल करी थी वो। तो जब वो वहाँ पहुँची हैं तो उसके बाद वो कहती है मैं खुद चलूँगी, मैं खुद करूँगी। अच्छा, और उन्होंने बहुत कोशिश की, जितना चल सकती थी उन्होंने, वो चली हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है व्हीलचेयर का। तो उनकी हिम्मत, और इतने लोगों को देख के वो घबराई नहीं, वो जितना चल सकती थी चली, जितना व्हीलचेयर पे हम करवा सकते थे हमने कराया, और उन्होंने बिल्कुल ना वो ऐसा किया कि मैं थक गई हूँ या मैं बीमार हूँ या कुछ। उन्होंने तो अपने 7 दिन जो गुजारे हैं ना, वो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जब वापस आ गई लाइबा तो कितना मुश्किल था टू गेट बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज, शूट पर जाना है, काम करना है, वो सारी जिंदगी में जो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो कितना मुश्किल था कि मैं यही जिंदगी, यही लोग हैं, इन्हीं के साथ रहना के बाद 10 दिन बाद तो चलो था ना कि चलो अल्लाह का शुक्र है काम हो गया, लेकिन 10 दिन बाद दिल उदास हो गया था मेरा बहुत, और मैं अम्मी को कह रही थी मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, ना काम में, ना घर वालों के साथ, किसी चीज़ में नहीं, मुझे बस था मैं किसी तरह दोबारा चली जाऊँ, अल्लाह मुझे दोबारा बुला ले, बस अल्लाह पाक जल्दी से तभी तो ऐसा होता है ना डॉक्टर बिल्किस कि वहाँ ऐसे ऐसे लोग जो वहाँ की सफाई का काम करते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, हम हरम की सफाई करते रहे। बिल्कुल राबिया, मैं आपको बताऊँ, हम लोग पहले मदीना गए ना, तो जब मैं पहली नमाज के लिए मस्जिद नबवी में गई, तो जब मैं नमाज के लिए खड़ी हुई तो मैं खो गई, मैं उस माहौल में, उस शहर में खो गई, और मुझे पता ही नहीं चला, और मैं नमाज भूल गई, और मैं नमाज भूल गई, तो मेरे दिल में ये हो रहा है कि क्या पता मेरी क्या यहाँ आना कबूल नहीं हो, कि मैं नमाज मुझे नहीं आ रही है, मेरे गूज़बम हो रहे हैं, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि चिड़िया कितनी खुशनसीब है, इसकी आवाज़ मैं सुन रही हूँ, ये कबूतर कितना खुशनसीब है कि ये यहाँ है। यकीन करो इतनी खामोशी, इतना सुकून होता है कि चिड़िया और कबूतर की आवाज़ आपको आती है। अल्लाह अकबर। और जैसे ही मतलब कि मैं नमाज, मौलाना साहब जो पढ़ा रहे थे उनके साथ पढ़ के मैं बैठी, और मैं ज़रूर कतार रो रही हूँ। मेरी बेटी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा शायद मैं यहाँ आई हूँ ना, तो पता नहीं अल्लाह को मंजूर नहीं कि अब मुझे नमाज नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसने कहा कि मम्मा सुनाए। तो मैंने जब सुनाया तो कह रहे आती तो है। मैंने कहा मुझे लगा मैं शायद मैं यहाँ आई हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे अपना आप तो पता नहीं कुछ महसूस होता है ना कि आप ना चीज है आपके अंदर, कोई मैं भूल नहीं सकती वो वक्त कि किस तरह मैं मस्जिद नबवी के शहर में खो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, आप बता नहीं सकते। आप जब जाएंगी ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी रूह पाक हो रही है और आप इतने हल्के हो जाते हैं। जब मैं वहाँ से निकलती थी ना, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे पाँव पड़ कैसे रहे ज़मीन पे, कौन मुझे चला रहा है। इतना सुकून है, इतना सुकून है। जितना मस्जिद नबवी में सुकून है, इतना ही जलाल है अल्लाह के घर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन सारी बातों का जिक्र और इतना हमने लंबा जिक्र किया इसलिए क्योंकि मुझे इतने लोग लाइबा मैसेजेस और कॉल्स करके कहते हैं कि आप लोग सिर्फ दुआ करें कि किसी तरह हमारी वहाँ रवानगी हो सके। और अब इतना महंगा हो गया है, मैं तो कहती हूँ खैर पैसों की कोई वो रहती नहीं है, जब बुलावा आ जाए तो अल्लाह ताला सब कुछ अरेंजमेंट हो जाती है। लेकिन अब इतना महंगा हो गया है हज और उम्रा। जो आज बनाई है आयशा ने और महक और आयशा ने, मैं इतना लंबा चक्कर काट के आती हूँ, एक ना एक का नाम भूल जाती हूँ। महक और आयशा दोनों का डिश आउट हो गया है, फाइनल कुछ एक टच दे रही है महक की मेन कोर्स इन्होंने रोलाइट बनाया है चिकन का, और पोच्ड चिकन बेसिकली बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने स्टफिंग की है
और वेरी कलरफुल। और ठीक है। बस अभी मेरे ख्याल से फाइनल टच pumpkin दीजिए, का तब जो तक है आप ना ये उनके पास चली जाइए। आयशा ने जो आज अच्छा। लोडेड फ्राइज बनाए हैं और आयशा ने बहुत फेटुचीनी खूबसूरती के अल्फ्रेडो। साथ जो है ना ट्यूली और लोडेड फ्राइज और अल्फ्रेडो फेटुचीनी बनाया है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप है और यार बहुत ऑन बहुत पॉइंट आला, है। बहुत तो, आला। आपने good हेल्प किया तो job। नहीं है? और इवन के है ना? महक का बर्गर भी जो है वो मतलब बड़ा महक का जबरदस्त बर्गर है, बीफ का बर्गर है? बीफ का बर्गर मतलब आई बिल्कुल ठंडा जोक। बचपन मेरे अब्बा कहते थे कि आपका अंडा कहाँ है, मैं कहती थी वो ये पड़ा हुआ, कहते आपका अंडा है। तो ये जब मैं 4 साल की थी, तो अभी तक मैं उस जोक्स में अटक चुकी हूँ। यार ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है आयशा की। No Well doubt, done। no doubt। और इस बर्गर की बहुत अच्छा लग रहा है, एपेटाइजिंग। इसके ऊपर कोई वो मतलब एक्स्ट्रा सॉस वो जो लास्ट टाइम था बड़ा मेसी कर दिया था सॉसी हाँ। बनाने के लिए, बट इन्होंने मेरे ख्याल से मस्टर्ड हनी मस्टर्ड बनाया है या मस्टर्ड मेयोनीज बनाया और ऑन टॉप है। अच्छा आयशा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको हमने होल्ड पे डाला था ना ऑडिशंस में, और फिर हमने आपको बाद में सिलेक्ट किया था। क्या बात है यार, हमने अच्छा किया आपको सिलेक्ट कर लिया भाई, ये तो गलत फैसला हो जाता। वेरी गुड जी, दोनों का डिश आउट हो गया, इनका भी एक फाइनल टच आ गया। प्लीज इसको यहाँ पर सामने रखिए ताकि एक शॉट बन जाए। और मीनवाइल आप एप्रन्स उतारिए, टेंशन नहीं लेनी, अगर कोई दाग लग जाए कोरमे से कड़ाही तक सब कर देगा दाग वाइप, ब्राइट सब राइट कर देगा, सब दाग वाइप कर देगा, ब्राइट सब राइट कर देगा। तो ये एप्रन्स डालिए ब्राइट की बास्केट में। कल धुल कर साफ सुथरे होकर हम खर्चा बचाते हैं, यही कल वाले कंटेस्टेंट्स को दे देंगे, क्योंकि जब कपड़े धुल कर आते हैं ब्राइट से तो लगते हैं बिल्कुल नए नए। आ जाइए शेफ जलाल हमारे पास अफ्तार टेबल पे। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आज हमारे पास अफ्तार टेबल के सामने ही एक बेहतरीन चीज़ मौजूद है, क्योंकि जब अफ्तार करने जा रहे हैं तो हम लाइव बॉय से हाथ धोते हैं। लाइव बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश दे एक आम साबुन के मुकाबले में जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। तो हम जो है, क्या ज़बरदस्त भाई ये नलका लगाया है, क्या बात है। मुझे भी ऐसा नलका चाहिए घर में, मेरे बच्चे तो खुश हो जाएंगे यार। लाइव बॉय वालों, लाइव बॉय समेत ये नलका घर भिजवा दो। जरासीम हो गए गायब, हाथ हो गए हैं 10 सेकंड में बिल्कुल साफ। अब हम यहाँ से जाएंगे अफ्तार टेबल पर। जब वापस आएंगे तो कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। मुकर्रम भाई यहाँ पर अज़ान मगरिब देंगे और हम अफ्तार करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना 9वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। पहला अशरा कल हमसे रुखसत हो रहा है। क्या ख़ास तैयारियां हैं आप लोगों की। इस पहले अशरे ने जिस तरह से हमें वेलकम किया, इस अशरे को जैसे हमने वेलकम किया, इसको रुखसत भी बड़े आला तरीके से करना चाहिए। और फिर वेलकम करना है दूसरे अशरे को इंशाल्लाह, जब मौलाना आज़ाद जमील साहब एक दिन छोड़कर आएंगे हमारे पास। तो दूसरे अशरे में हम होंगे, दूसरे अशरे के ख़ास वज़ाइफ और दुआएं भी उनसे पूछेंगे। हमने अपनी अफ्तारी की अल्हम्दुलिल्लाह। वो तमाम लोग जो ये अफ्तारी तैयार करते हैं, हम ये फ्रूट्स खाते हैं टू बिगिन विद, जो ये फ्रूट काट के तैयार करके यहाँ रखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ब्रांड्स हमारे साथ इस अफ्तार में मौजूद हैं, कोका कोला, डसानी, टैंग, आज टैंग का मैंगो फ्लेवर हमने ट्राई किया है अफ्तारी में, और क्या ही बेहतरीन। ये वो तमाम ब्रांड्स हैं जो अफ्तार में हमारे साथ साथ होते हैं। और फिर अफ्तारी में सबसे बड़ा जो हमारा साथ होता है वो होता है जो कंटेस्टेंट्स हैं द किचन मास्टर सीजन 2 के, उनके बनाए हुए खाने से हम अफ्तार करते हैं। और आज शेफ जलाल कुछ मुस्कुरा रहे हैं। आज एक्चुअली आज मुस्कुराहट है चेहरे पर। मुझे खुशी इस बात की है कि अब तक जो आज माशाल्लाह से 8-9 नवा रोज़ा हो गया है, और इसमें अब तक जितने भी कंटेस्टेंट्स आए और उन्होंने जितने भी खाने बनाए, तो आज पहला दिन है जिसमें खाना जो है ना वो बड़ा अच्छा बना है। अब अफ्तारी कर लो भाई, बड़े ये अफ्तारियां नहीं करती लड़कियां, बनाया हुआ है। और सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। आयशा ने ऑन टाइम खाना बनाया। महक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि महक के एंड से जो है ना प्यूरे में, भाई वो हमारी नात वगैरह सुन रही थी, वो उसमें गुम थी, है ना, हमारी कहानियां सुन रही थी। तो बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज का रहा है, चाहे वो अल्फ्रेडो पास्ता हो या लोडेड फ्राइज हो। इवन कि आप लोगों ने देखा भी होगा ऑन एयर कि आपको नज़र भी आई होंगी प्रेजेंटेशन के किस तरह से खूबसूरती के साथ इन्होंने
प्ले किया है और खाने को प्रेजेंट किया है, चाहे वो अल्फ्रेडो पास्ता हो या लोडेड फ्राइज हो या बर्गर हो या वेरी गुड बर्गर। हाँ, इवन क्योंकि आपने देखा होगा कि बर्गर में कितना मतलब ऑन पॉइंट था हर चीज, मतलब आप बाइट ले सकते हैं हाथ में। उस दिन के बर्गर के बाद ये बर्गर बहुत जरूरी था, वरना हमारा बर्गर शेफ भाग जाता। तो वेरी अप्रिशिएटेड कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त हमें आज मुकर्रम भाई का शॉट लें, वो कितने अच्छे तरीके से पास्ता को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने मुकर्रम भाई देखे, सबसे पहले मैंने आपकी प्लेट, जब आप अजान दे रहे थे मुझे आपका ख्याल था, मुझे राबिया ने कहा कि सब छोड़ें, आप अपना हिस्सा निकाल के बाकी खाना मुकर्रम भाई, मगर मैंने आपको प्लेट बना के दी। आप कम थे जो अब राबिया भी शामिल हो गए आपके साथ। नहीं, आपका शॉट भाई जो पास्ता ऐसे घुमा के आप खा रहे थे, क्या जबरदस्त। नहीं, आप सबसे प्यारी। अच्छा भाई, आज का विनर मेरे लिए ना ये पोटैटो वेजेस है ना, ये मेरे लिए आज का विनर है। अब यकीन करें मेरे हाथ में इतने फ्लेवरफुल वेजेस दुनिया में कहीं नहीं खाए। क्या बात है, लिटरली हर तरफ जो वेजेस, ये मैं बचा रही हूँ, ये 3 हिस्से होंगे इसके, ताहिरा, इस्माइल और ताबिश भाई के लिए, और वो बचा लो की आवाज मेरे टॉक बैक में। हाँ, ये 2 हो गए भाई, ये बाकियों को भी देंगे हम, ये मायरा को भी दे देंगे, मिसवा को भी दे देंगे, और कौन बच गया भाई, सबको देंगे हम। तो भाई वेजेस छा गए, और तो अब बताएं कौन जा रहा है कौन रुक रहा है भाई? मेरी नजर में मैं इतना खुश हूँ इन दोनों से, तो मैं ये चाहूंगा ना करें कि आज किसी एक को निकाल देते हैं और एक को ही आगे लेके चलते हैं। एक बेहतर है, एक नहीं है ना, इनका सॉस नहीं था अच्छा। हाँ, क्योंकि दोनों को हमने बहुत, दोनों की तारीफें तो हमने कर ली, ठीक है, तो अब पुल बांध दिए, और अब चलते हैं कि जो इशू थी आज के, तो ये जो कार्ड पे आपने नाम लिखा हुआ है, ये रुक रही हैं आज? हाँ, ये रुक रही हैं। तो इसमें होगा ये कि जो चिकन की ड्राइनेस थी, और प्लस इसकी जगह अगर सॉस होता और इसके अंदर मतलब कोई क्रीमी या कोई ऐसा टेक्सचर बेस्ड, मतलब जो कॉम्बिनेशन के तौर पे, और बन में हमें एक चीज हाँ, आगे तो पीछे लगी, बन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना ड्राई था, सॉस थोड़ा सा, और अगर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से महक नाम है ना आपका मेरे साथ से, महक ने लास्ट टाइम जिस तरह से ऑडिशन में अपने आप को मनवाया था, तो हम इनको चांस दे सकते हैं, अगर ये अपने आप को मनवा लें तो वो आपकी कॉल है। फिर तो जो नाम यहाँ लिखा है, यानी जो खातून आगे जा रही हैं और दूसरी एलिमिनेट हो रही हैं, एलिमिनेट होने वाली लड़की का नाम है, तो लाइव बॉय का कार्ड है, आयशा और महक, आप दोनों आगे जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपके साथ नेचुरल आइस के तोहफे जाएंगे, लेमन मैक्स का तोहफा जाएगा इंशाल्लाह, और आप दोनों जाएंगी आगे। एक ऐसा भी दिन था जब दोनों ही लोगों को हमने बाहर निकाल दिया, और आज का दिन है जब हमने वाह वाह कर कहकर खाना खाया है आपका बनाया हुआ। जज़ाकल्लाह, इतनी अच्छी हमें अफ्तारी करवाने का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आपके वालिदैन जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आज वो बहुत खुश होंगे। वेल डन। और आपके महक जो ससुराल वाले इतना सपोर्ट करते हैं, और अहमद, इनके मंगेतर अहमद, इसका बहुत ख्याल रखना, बड़ी सुघड़ लड़की पाई है तुमने, बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, तो इसका बहुत ख्याल रखना, और तुम भी इसका किचन में हेल्प करवाया करो, ठीक है जी। आज का ये प्रोग्राम, हमारी ये ट्रांसमिशन यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 4 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर, अपने इस प्यारे से घर, प्यारा रमज़ान में, अगर जिंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।